स्वागत है। आज हमने अपने स्टूडियो में काशीपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के दावेदार दीपक वर्मा जी को बुलाया है और आज उनसे हम कुछ सवाल जवाब पूछेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीपक जी के जीवन परिचय से। दीपक जी आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारे शहर के लिए ये जो बाल की खाल का प्रोग्राम का जो आयोजन किया है और इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं वो शहर में जागरूकता लाए हैं और जो भी जिस भी इलेक्शन में जो व्यक्ति खड़ा होना चाहता है और वो क्या क्या अपने कर्तव्य उसके हैं, किस तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता है, आपके माध्यम से शहर में सब लोगों तक पहुँचेंगे। मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात की। हम लोग पापा के साथ इलेक्ट्रॉनिक के काम में भी मदद किया करते थे। उसके बाद हमने धीरे धीरे पढ़ाई करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया, इलेक्ट्रॉनिक के व्यवसाय को भी आगे बढ़ाया। मैं उसके बाद दिल्ली चला गया सोने चांदी का काम सीखने के लिए और वहाँ से मैं काम सीखने के बाद यहाँ पर मैंने किरणदीप ज्वेलर्स के नाम से एक छोटी सी दुकान खोली थी किला बाजार में। वहाँ हमने काम करा, वहाँ से हम मेन बाज़ार में आए। मेन बाज़ार में मेरी धर्म ज्वेलर्स के नाम से शॉप है। वहाँ से हमने काम करने के अलावा हमने यहाँ पर एक मेन चीमा चौराहे पर अपने एक चावला चिकन के नाम से हमने एक रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है। ये मेरी परिवार की पृष्ठभूमि है। मेरे बाकी भाई भी, एक भाई मेरा विमल इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है, एक भाई मेरा सोने चांदी का काम करता है, वो मेन मार्केट में काम करता है, पुरुषोत्तम। और अपने शहर को बताना चाहता हूँ कि मैं सन 2000 में मुझे सभी व्यापारी भाइयों ने व्यापार मंडल के महामंत्री पद पर सुशोभित किया। जिस समय 2004 में व्यापार मंडल के महामंत्री पर आपने मुझे बैठाया, उस समय काशीपुर में क्राइम बहुत था और बहुत ज़्यादा बदमाशी चल रही थी। उधर व्यापारियों की समस्याओं से जूझना पड़ता था, उधर बदमाशों की बदमाशी से जूझना पड़ता था और सारा सामंजस्य बैठाकर व्यापारी की उस समस्या का समाधान करना पड़ता था। तो वो समय बहुत मुश्किल था। आज तो कोई बदमाशी नहीं है और आज सारे काम नेचुरल वे में हो रहे हैं। हाँ, व्यापारी की समस्या है, वो समस्या सन 2004 से लगातार मैं प्रशासन के सम्मुख उठाता हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। सभी व्यापारियों की, जिन व्यापारियों की जो भी समस्याएं होती हैं, उनका निदान मैं प्रशासन के सहयोग से, अपने व्यापारी भाइयों के संगठन, मजबूत संगठन के सहयोग से मैं करता चला आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। हमारे व्यापार में हर तरीके का व्यापारी है और जिस तरीके का व्यापारी है उसकी समस्या उस तरीके की है। बड़ा व्यापारी है, उसकी समस्या बड़ी है, छोटा व्यापारी है, उसकी समस्या छोटी है। आज मैं किसी एक व्यापारी या एक समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, क्योंकि समय समय पर समस्याएं पैदा होती रहती हैं। प्रशासन की तरफ से, विद्युत विभाग की तरफ से, सेल टैक्स विभाग की तरफ से, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से, जल भराव, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। और इसके अलावा जो समस्याएं और भी हैं जो मेरे ज़बान पर नहीं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान व्यापारी भाइयों के संगठन को मजबूती के साथ लेकर और प्रशासन का सहयोग लेकर, कहीं कहीं प्रशासन के आगे हमें जो है नतमस्तक होना पड़ता है, कहीं थोड़ी हमारी चूक होती है, कहीं हमें प्रशासन के खिलाफ अपना हुआ दिखाना पड़ता है। तो ये उस समय की कंडीशन होती है, तो हमें उस हिसाब से, उस परिस्थिति के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, छोटे व्यापारी की छोटी समस्या, बड़े व्यापारी की बड़ी समस्या, लेकिन समस्या है, उस समस्या का समाधान यथास्थिति मौके की नजाकत को देखते हुए हमें करना पड़ता है आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि इसमें व्यापार मंडल, प्रशासन और एक बहुत अहम बिंदु है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन मैं उस समस्या के समाधान के लिए आप भी मेरे सहयोगी हैं, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है और इस स्तंभ के बगैर कोई भी समस्या का निदान मुश्किल है। देखिए, अगर मुझे आप लोग इज्जत बख्शते हैं, सारा व्यापारी वर्ग,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यापारी वर्ग की सुविधा के साथ साथ उपभोक्ता की सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे, जैसे हमारे बाज़ार में प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, हमारा बाज़ार तंग माना जाता है। अपने व्यापारी भाइयों का सहयोग लेते हुए, अतिक्रमण कम करते हुए, अपने व्यापारी भाइयों की सहमति से पार्किंग की व्यवस्था करते हुए, दूसरा हमारे नगर निगम में शौचालय की व्यवस्था को बनाते हुए, यहाँ नगर निगम में पुरानी सब्जी मंडी में शौचालयों का निर्माण करवाया जाएगा, जहाँ उपभोक्ता जाए अपना जरूरत पड़ने पर अपना शौचालय का इस्तेमाल कर सके। पार्किंग व्यवस्था सुचारू कराई जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो टिन धारक व्यापारी हैं जिनका सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन है, उनके स्वतः ही बीमा हो जाता है, लेकिन हमारे सभी व्यापारियों को ना इस बात का पता नहीं। मैं आपके माध्यम से सारे व्यापार जगत को, व्यापारी समुदाय को, व्यापारी भाइयों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो टिन धारक व्यापारी हैं उनका स्वतः ही बीमा हो जाता है, और बाई द वे उनके साथ कोई ऐसा कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो उसमें 5 लाख की धनराशि है उनके परिवार को मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस धनराशि को मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते सरकार से दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। और इसके अलावा जैसे आप कह रहे हैं कि छोटा व्यापारी जो टिन धारक व्यापारी नहीं है, तो मैं टिन धारक व्यापारी की तो बात मैं आपको बता चुका हूँ। जो टिन धारक नहीं है उस व्यापारी के लिए मैं व्यापार मंडल की टीम के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ बैठकर उस व्यापारी की सहमति लेकर कुछ ऐसा अमाउंट बनाया जाएगा जिससे उसका व्यक्तिगत रूप से बीमा हो कि अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो कल को उसके परिवार को किसी बात की समस्या का समाधान करने में कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, शहर के व्यापारी भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने अपने भाई दीपक वर्मा का कार्यकाल पूर्व में भी देखा है और वर्तमान में मैं अध्यक्ष पद का दावेदार हूँ। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि एक तो आप अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें, वोट आपका अधिकार है, और दूसरा कि अगर आप मुझे ये इज्जत बख्शते हैं तो मेरे द्वारा जो पूर्व में अगर जो काम रह गए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको मजबूत करूँगा, अपने व्यापारी समाज को मजबूत करूँगा, और व्यापारी समाज की मजबूती व्यापार मंडल की मजबूती है, और व्यापार मंडल से सारे जहां में हमारे व्यापारी की मजबूती का खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो दीपक जी, जैसे आजकल बाजार में चर्चा है, वो आपके लिए बातें कर रहे हैं कि आप इलेक्शन के बाद या कभी भी आप कनाडा जा सकते हैं, और वहाँ पे आपने अपने बेटे को वहाँ पे होटल खुलवाया है और वहाँ आपकी जाने की तैयारी चल रही है। इसके बारे में आप कुछ अपनी राय रखें। मैं अपने व्यापारी वर्ग के सामने अपनी एक ये बात रखना चाहता हूँ कि हमारे कुछ सहयोगी भाई हैं जो अध्यक्ष पद पर और लड़ रहे हैं, तो वो एक अफवाह उड़ा रहे हैं कि दीपक वर्मा इलेक्शन लड़ते ही यहाँ से कनाडा शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं कनाडा पिछले साल भी गया था, मेरे पापा भी पिछले साल गए थे, मेरा बेटा सन 2013 में एजुकेशन लेने के लिए वहाँ गया था, और इस समय वहाँ पर रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, अपना जॉब कर रहा है वहाँ। तो अपने बेटे के कारोबार को बनाने के लिए हो सकता है मुझे कनाडा जाना पड़ जाए, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ वहाँ शिफ्ट होने नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने बेटे को कारोबार बनाने के लिए जाना चाह रहा हूँ, और वो हो सकता है मुझे वहाँ पर आगे भी जाना पड़ जाए। तो मेरे विरोधी इस बात को बेवजह उड़ा रहे हैं कि मैं यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा। मेरा सारा कारोबार, मेरी खेती की ज़मीन, मेरी दुकानदारी, मेरा घर, मेरा कारोबार सब यहीं पर है, तो क्या मैं सारा कुछ हवाई जहाज में डाल के मैं कनाडा ले जाऊँगा? ऐसा नहीं है। तो ऐसा सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप किसी अफवाहों में ना आए, और अपने भाई दीपक वर्मा को 7 तारीख को अपने मत का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक वोटों से जिताएं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय व्यापार, जय उत्तराखंड।